जय हो। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजवंदना हा हा सदानंद करो मैं वंदना माथे
करो गणराज के लंबोदर महाराज के, सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। बिगड़ी बनाए कर्म जगाए, बिगड़ी बनाए कर्म जगाए, रक्षा करे वो लाज के लंबोदर महाराज के, सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। सदा विराजे मुसक वाहन साजे, विधि सुध संगमा सदा विराजे मुसक वाहन साजे, 14 भुवन के स्वामी तय देवा गुड़ मोदक महाराजे, 14 भुवन के स्वामी तय देवा गुड़ मोदक महाराजे। भग सवारे विपदा तारे, भग सवारे विपदा तारे, सफल करे सब काज के लंबोदर महाराज के, सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। जो जन गाए कोटि विघ्न टल जाए, तेरी महिमाला जो जन गाए कोटि विघ्न टल जाए, उठते भोर जो ध्यान करे तुर गुर भोर पुर जाए, उठते भोर जो ध्यान करे तुर गुर भोर पुर जाए। चाहत बर में चाहत फल में, चाहत बर में चाहत फल में, सफल करे सब काज के लंबोदर महाराज के, सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। बिगड़ी बनाए कर्म जगाए, बिगड़ी बनाए कर्म जगाए, रक्षा करे वो लाज के लंबोदर महाराज के, सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के, वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। विघ्नहरण महाराज के, विघ्नहरण महाराज के, विघ्नहरण महाराज के, विघ्नहरण महाराज के। बोली श्यावर रामचंद्र के जय हो। चलिए बोलिए लखन श्री रामचंद्र के जय हो। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी मत से पावन धराधाम रामपुर के यहाँ उपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी मंत्रमयी कौशल्या के कई सुमित्र स्वरूपा महातारी मन के श्री चरण में धर्म की धुरी धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्ददमन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरु भाग खामा मोहैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण में आप जम्मू जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध
अज्ञानी लइका मन के धार लो सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो, ये रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्ध है। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो चलते तावन आप सब लेके चलबो ये राम कथा रूपी सुंदर मानस मंदाकिनी की यात्रा में। और तुम सोच में पड़ गए हो दूजनन कथे महिला मंडली कथे नहीं तो हमारे एक जनों संगवारी रीस वो गायिका दीदी वो कर तबियत अचानक हो गई खराब का कर बोर भैया धोखा देवत तो घलो नहीं बने तो कल चलो जा पर कृपा राम के होगी ता पर कृपा करे सब कोई। परमात्मा की कथा कहे के सुंदर से अवसर मिली माता सरस्वती के आशीर्वाद से सुंदर से गाय के अवसर मिली तो कथन चलो आज अपन बेसुरहा राग में ही आप सबला सुना दे वो ऐसा करके हम ही मना गए नहीं तो चलिए सुंदर से राम कथा की ओर आप सबला जोड़े के प्रयास करबो। कर पहले राम नाम के जयकारा के साथ सुंदर हम रामचरितमानस में गोता लगाबो तो चलिए दोनों हाथ ऊपर करके चलो सबसे निवेदन जोरदार जयकारा के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की राम रमैया की चारों भैया की अपन अपन गोसैया की। देखा था अमर बैली मनाओ अमर भैया मना अपन अपन गोसैया के हाथ ला नीचे करत हमर थोड़े होते गोसैया जेकर होते थे मन अपन अपन गोसैया जय बोले कैसे दीदी हो गोसैया काकर होते हमार मन के होते जेकर मन के शादी हो जरत थे एकरो मन के दोनों एकरो मन के गोसैया होते हो एकरो मन के होते का। अच्छा एक बात गोसैया कौन ला कहे जाते गोसैया कौन ला कहते घर वाला नहीं घर वाला अपन के पति ला गोसैया कथे लड़की देखे बर जही काबूता करथे गा एक आध कन खेती किसानी कर रहे थे घर में रान थे घर थे तो कही चल ठीक है मन तुम्हारी लड़की पसंद है घर में रही रान पसाक दी हम नौकर पेट ला पोसबो नहीं गा ये एक भी तक पेट है तेल पोसबो। तब परमात्मा के हिसाब से देखा तब जन्म से लेके मरण तक के दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जन्म लेते नहीं ते समय से पूरा पुरुष नागे ना लेडीज लागे सबके जीवन में परमात्मा जो है अन्न के भंडार लिख के भेजे रहते जेकर किस्मत में जितना रहते उतना वो मिलते। तब भगवान हमित मल्ला पोसत का यहू मल्ला पोसत का हो ना यहू मल्ला पोसत है अरे मन हम मल्ला पोसत है तइकरो मन के गोसैया है वो ऊपर वाला पार ब्रह्म परमात्मा जे लेडीज लागे जेंट्स सबके हरे पोसैया और ही हरे दाई हो हम सबके गोसैया। चलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलिए सुंदर से सुंदर कांड की यात्रा तो सुंदर कांड नामे से सुंदर है और जीवन में देखा तो कौन हा सुंदर दिखना नहीं चाहिए सब जन कही कैसनो रहंगा लेकिन सुंदर दिखना चाहिए। आजकल सुंदरेज के जमाना है लड़की मन भी लड़का देखा थे बर भी ऑक्सीजन है तो कहीं हमला सुंदर पति चाहिए है ना भाई एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम हो और कोनो काकरो मुंह कान टेरगा बेरगा है अनर बनर है जैसे ईटा चिपटा आधे तंते रहते नहीं वैसने सन कौन पसंद करी कौन चाहिए कि मोला उसने पति मिले कि लेकिन जेकर किस्मत में जैसे रहते वैसे मिलते कि सब सुंदर ला चाहते भैया मन भी चाहते हम मन ला बने खूबसूरत लड़की मिलतीस गा हमारे घर में आतीस नहीं तो चार चांद लग जाती सोकर सुंदरता से। लेकिन अगर चेहरा से सुंदर हन और ये चरित्र अगर गंदा है तो वो कोई काम कहेगा कोई काम के नहीं है भले ये मुंह टेरगा बेरगा ईटा जैसे रहा है लेकिन अगर चरित्र से हम बने हैं ना तो ये संसार में किस चरित्र के पूजा होते गुण के पूजा होते रूप के पूजा नहीं है। तो ये सुंदर कांड के सुंदर यात्रा जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे का विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति विनय न मानत जल्दी जड़
विनय माने होते निवेदन करना, है ना? एक एक शब्द पहली समझ लेलन तहन फिर कथम चलथन। विनय माने होते निवेदन करना, जलधि माने होते समुद्र। और निवेदन कौन करा थे? तब बोले राम जी हा बोला थे। कौन ला बोला थे? समुद्र बोला थे, निवेदन करत थे। त स्थिति ला देखन तब भगवान असन हा निवेदन करत थे, तब भगवान के निवेदन ला कौन हरे जे नहीं मानत थे दाई हो? नहीं? समुद्र के का इतना हिम्मत है जे भगवान के बोलना ना नहीं मान सके। जेन परमात्मा जो है ये संसार की रचना करने वाला है, नान चुन डबरा से लेके बड़े जा समुद्र के रचना भगवान ने यहाँ करे है। अब भगवाने के बात लाज समुद्र नहीं माना थे, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर हुई है। राम जी पूरा बेंद्रा भालू मन के साथ में सीता के खोज करे बर जावा थे। बेंद्रा भालू सबो जन है, अब कहाँ है? तो समुद्र के तीर में। कनो कनो मन कथे कि सब योजन विस्तार अर्थात लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास समुद्र है। अब बराबर समुद्र ला पार करना है तो कामे जाबो समुद्र पार चलो तो डोंगम जाबो का लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास। डोंगा में जा नहीं सकत, बस ला करके जाबो पानी में, बस में घलो नहीं जा सकत। तो राम जी हा उपाय बनावत थे। काय कथे कि विनय भगवान है समुद्र देवता कर हाथ जोड़ के निवेदन करीस कि हे समुद्र देवता, तय हमला ये पार से वो पार के रास्ता बता दे, रास्ता दे दे हमला। ये समुद्र के पानी रहते सोख ले की हिस। देखो भगवान असन हर रास्ता मांगा थे दाई हो कि हे समुद्र देवता तय मोला रास्ता दे दे। काबर मोला पार जाना है, साक्षात परमात्मा पार जाऊं कहा थे। हमू मन ते भव सागर ले पार जाना है कहो, हमू मन परमात्मा धाम जाना है। ये पार बैठे हैं जे ये कलयुग पाप के घेरा है। जी हाँ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है, और ये सब ला पार करके हम ला वो पड़ जाना है। तब भगवान हर रास्ता मांगा थे, निवेदन करा थे, झुका थे। और निसंदेह जे झुकना जानते वही ये जीवन में ऊपर उठना जानते किस। जे झुकना नहीं जानिस तो जीवन में कहा जानिस। भगवान असन झुक गए और हमन जीवन जेला झुकना पसंद नहीं रहा। एक सती कहते का नमंती फलिनो वृक्षाः नमंती गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमंती कदाचन। पेड़ देखो अभी आम आमली के सीजन चलत थे। पेड़ हा जतका फरही ना उतका नीचे रहन झुकते कि ऊपर नहाने से टंगा जाते, फरक जाते ज्यादा नीचे नहान झुकते। बुद्धिमान व्यक्ति जो है कागरो से जब बात बोली नी कोनो नहीं माना तो लेर भाई तिही बड़े अस तोर जगम तिही रहेरा। ये गुणवान व्यक्ति के पहचान होते। लेकिन शुष्क वृक्ष, शुष्क माने होते सूखा, सूखा पेड़ हा सोच पाए खड़े रहते, वो झुके जानते का नहीं जाने। वही प्रकार से मूर्ख आदमी होते जलते कत को समझा ले नहीं समझे, अंत में तिही झुक जबे ले भाई तिही बड़े होशियार में नहीं जानो। तो जीवन में जे झुकना जानिस वो उठना जानिस। परमात्मा के चरित्र ला देखन तो राम जी स्वयं झुकते विनय करते कि समुद्र देव हमला ये पार ले वो पर जान देगा ते पानी ला सोख ले अतकिच कही छोड़ दिस। अब पारी थे समुद्र के भगवान तो विनय कर दिस। तो का समुद्र देवता विनय ला मानी? समुद्र भी विचार करे लगिस कि हे भगवान ये पानी लाते सोख दे की कथस। तो जैसे ये संसार में जतका भी जीव है तोर संतान है, एक छोटे से लेकर के चांटी से बड़े से हाथी तक के तोर संतान है। तो ये समुद्र के पानी में घलो जीव जंतु है का? नाना प्रकार के सांप है, मेंढक है, मछली है। और ये समुद्र के पानी अगर में सोखत हो तो ये मन कहाँ जाए? ये मन तो मर जाए।
और जेमे जीव की हानि हुआ थे वो चीज लते खुद पसंद नहीं करस तो मैं तोर नीति के विरुद्ध कैसे चल सकता हूँ? केस विचार कर थे समुद्र देवता है राम जी ला खड़े खड़े समुद्र के तीर में 3 दिन हो गए देखो, लेकिन समुद्र हाँ उत्तरे नहीं देते भगवान ला, परमात्मा के निवेदन ला भी स्वीकार नहीं करे है। तो राम जी के मन में का होते तिल जान वो एक छोटे से भजन के पश्चात लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ
रामचंद्र की जय हो। चलिए देखन आज प्रभु राम जी हा समुद्र ला विनय कर रहीस, का निवेदन कर रहीस कि मेला ये पार से वो पर जाए बर ते रास्ता दे दे, तुर समुद्र के पानी ला हटवा दे। अतकी कही के शांत हो गए रहीस। तब 3 दिन बीते बर जाते, समुद्र हर रास्ता च नहीं देवा थे। तो राम जी के मन में आगे क्रोध, परमात्मा के मन में आगे क्रोध, तो विनय न मानत जल्दी जड़। अब गए 3 दिन बीती। लक्ष्मण ला कहा थे, देख तो भाई लक्ष्मण, ये समुद्र देखगा, मोर निवेदन नहीं माना थे। मैं इतना प्रेम से ये ला समझा दो कि भाई मोला रास्ता दे दे की के, तो ये मोर निवेदन ला नहीं माना थे। तो कथे छत्तीसगढ़ी में ठन कहावत है कि अगर घीव हा सीधा उंगली से नहीं निकला थे तो उंगली ला टेरगा करे लागते। मान लो जाइए डब्बा है, डब्बा में अतका बड़ में एक डब्बा घीव हा भरा है, हाथ ला इसे घुसा था और सीधा निकाला था तो घीव हा मान लो जानी निकला थे। तो घीव निकालना तो इसे हाथ ला इसे टेरगा करके खखोल के निकाल भी नहीं तो घीव हा निकलते नहीं, ऐसे टेरगा करे लागते। अगर दे बने 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 हंस प्रेम से गुठियात हंस तोर बात ला कोनो नहीं माना थे ता तोला ही नहीं गुस्सा प्रेम से बोला तो मानत नहीं हंस बात ला, जबरदस्ती गुस्सा दिलाए बर मरत हंस। तब इसने राम जी कर आगे आज का बार वो हमर मन के जैसे साधारण से जीव में है तो शिव, लेकिन अभी लीला का में करत है तो नर लीला करत है। जैसे हमरो मन के जीवन में आते वैसने परमात्मा के जीवन में आते। लक्ष्मण न कहते, सुन तो भाई लक्ष्मण, ये देख समुद्र देख, कितना प्रेम से निवेदन करने हो कि ते रास्ता दे दे मोला की के, तो वो मोर सीधा बात ला नहीं माना थे। गए 3 दिन बीत गए लेकिन मोला रास्ता नहीं दिस। तो क्रोध पूर्वक कहते कि सुन भाई लक्ष्मण, अब एक काम कर, ये प्रेम की भाषा ले नहीं समझते। अब प्रेम की भाषा ला अगर समझतीस ना तो वो मोला समझ लेतीस कि हिस्स परमात्मा देखन। तब परमात्मा जो है धन दौलत के भूखा नहीं है दाई हो, ऐसो आराम के भूखा नहीं है। परमात्मा अगर भूखा है ना तो वो केवल प्रेम के भूखा है। प्रेम लखा थे, प्रेम लगा चोथे। अगर प्रेम में इतना शक्ति नहीं रहती तब वो कहाँ के डोकरी दाई सबरी की कुटिया में भगवान नहीं जाती। परमात्मा प्रेम से ही, राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा ला केवल प्रेम ही प्यारा है। लेकिन प्रेम के भाखा ला समझत नहीं है। तब बोले राम सकोप तबो और भय बिनु होई न प्रीति। कथे ये समुद्र ला अब डर दिखलाए बिना लगते प्रेम नहीं होने वाला है। तो डर कैसे दिखाना है, जैसे कि लइका मला देखो दाई हो, अभी पढ़ाइए लिखाइए लइका है, छोटे रहते ना लइका, हाँ पहली दूसरी पढ़ाते रहते। लइका कबे जान आर बेटा स्कूल, कहीं मैं नहीं जाऊँ स्कूल। 1 दिन बोले 2 दिन बोले जान आर बेटा स्कूल, नीच मानी नहीं बात ला तो आखिरी में डंडन लान के दिखावे तो नहीं जास ना स्कूल। आज तो मारत पिटत ले घूने नहीं जाऊँ ना स्कूल, डर के मारे खुदे नहीं कर स्कूल खबर नहीं जाए। भाई कोई चीज ला अगर बनाना है तो मैं डर अगर दिखाता तो वो डर जो है निसंदेह धर्म के पक्ष में रखे के। राम जी कहते बिना डरवाना उचित थे, ये प्रेम की भाषा नहीं समझते। तो एक काम कर, लक्ष्मण मान सरासर आलू 100 बारिधि विसिख कृषाणु। कहते भाई लक्ष्मण, मोर तीर धनुष ना नाम तो ला बोला, मैं अपन तीर धनुष से ये अग्नि बाण लगा के समुद्र के पूरा पानी सोख डरूंगी। समुद्र इतना सुनिस नहीं, अग्नि बाण छोड़ू और सोखू समुद्र के टूपले समुद्र देवता निकल के देखो कतका बड़े बात थे। समुद्र देवता तुरंत निकल गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु ते समुद्र सोखू की कथा तो मैं कैसे करूं। तो राम जी कथे कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। राम जी बतावा थे दाई हो कि काकर सन में भय दिखलावे तब नीति में बात रथे कि
राम जी आज समुद्र ला देखावत है कि मैं अग्नि बाण से समुद्र सोख डर हूं कि तब की ही कि जिन प्रकार से मूर्ख से विनय के बात करबे, कुटिल के साथ प्रीति की बात करबे, स्वाभाविक के साथ कंजूस से सुंदर नीति करबे, तो ये सब उदारता के उपदेश रथे। तो ये काबर की ही मूर्ख से विनय के, कोनो आदमी जो है मूर्ख है, और मूर्ख माने का होते एकदम पेलने वाला, अपन जीत में चलने वाला। जी हाँ, ककरो बात ना नहीं सुने, ये मूर्ख है। जे झुकना पसंद नहीं करे जीवन में, वो मूर्ख है। अतका जन रामचरितमानस ला सुना था, एको जन हन कहो मूर्ख, कौन जान बोदाई हो हम ही मूर्ख हो बनता नहीं? अपन अपन मन के बात ला अपन अपन मन जान हो। तो देखो मूर्ख के संग में विनय की बात, कहीं बात में मान लो जाए पेला ढपेला हो थस, जैसे कि एक समय बात रही, मैं है जावत रहे हो मंदिर, सुंदर कले थारी धरे रहे हो, थारी में सजा रहे हो फूल बत्ती, मंदिर को तिजात रहे हो। वैसने में एक जन नास्तिक आदमी मोल मिल गए, जो मूर्ख रहा, भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करे, वो मोला मिल गए। वो कथे कहाँ जात हस? मैं कथो भगवान के मंदिर में जात हूँ पूजा करे। तो भगवान ने कबू देखे हस? पूजा करेला जात हस, तो मन जात होता हो, देखे हो भगवान ना पूजा करेला जात हो, कौन राम है कौन लक्ष्मण है, देखे हो भगवान जो है निर्गुण है, केवल वो कर गुण लही हम अपन जीवन में उतार करके वो कर पूजा करेल जाथन। मैं कथो देखे नहीं हो, लेकिन जैसे सब करते वैसे महू जात हूँ। तो आदमी कथे सब जन गलत रास्ता में रेंगी, अगर मतलब तो हूँ गलत रास्ता में रेंग देवे। मैं कथो नहीं गा, हमार पुरखा से चले आते भाई, भगवान के पूजा पाठ करना हमार जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, धर्म है, तो हम बन जाता। ते कथे पूर्वज मन गलती कर डरी से का मतलब तो हूँ गलती करबे। मैं कथो एकर संग में लागना बेकार है भैया, मूर्ख के संग में काम जोरी लगाबे, देखले में चुपचाप रहो, तब आदमी का करिस, माचिस ललानिस और फूल बत्ती बार दिस, दिया क्या देखो दिया फूल बत्ती ला बार दिस। अब मोला पूछा थे ते बता ये दिया में रोशनी कहाँ से आई? मोला पूछा थे दिया में रोशनी कहाँ से आई? अब मैं कथो ये आदमी ठहरे मूर्ख, काकरो बात ला सुनने वाला नहीं है। तब मैं कहूँ मान लो जाए माचिस में आइस की के, तो वो कही माचिस में कहाँ से आइस? तब मैं कही दे मान लो जाए माचिस में बारूद लगे है, तेकर से रोशनी उत्पन्न हो इसकी के, तो कही बारूद कहाँ से आइस की के? तब मैं मर नहीं गयो, ते कले मैं एक काम करे हो, दिया बरत रहा है ना, तेला फूक ले, फूके हो भुता दे। अब मैं उला पूछे अब ते बता ये दिया रोशनी कहाँ गिस? तो कथे में नहीं जानो। तब मैं कहो जिहा से आ रही ऊंचे चल दिस, में तर्क वितर्क करे से का मतलब? तो ये इसने मन से विनय से अगर प्रेम से बात करबे नहीं, तो ऐसा मन के सन में उद्धार नहीं हो कि हिस। मूर्ख के साथ में विनय, कुटिल के सन में प्रीति। कुटिल माने होते कपटी, कपटी बड़ कपटी है, इसने हमारे घर में कहाँ कहाँ ला कपट करने वाला के साथ में, जैसे कि मारीच ला जानतो नहीं, ताड़का के ओकर बेटा है मारीच, सुबाहु दूझन। भगवान राम बिना फल का वाहन से मारीच ना तो 100 योजन विस्तार समुद्र को ऊपर जाके फेंका गए। अब वो मारीच ला एक दिन लंकापति रावण मिले बरस मारीच से, और रावण रही गए कुटिल। कुटिलतापन के अधिकारी है रावण। नहीं सो मारीच ला कथे ए मामा मारीच, तोला मोर काम करना है कि इसका काम करना है? तते करहूं कि कविता बताऊं कि मारीच समझ के ये मोर से आज प्रीति की बात करत है, सुंदर प्रेम पूर्वक गोठिया थे, जे मोर से कभू गोठियाई नहीं थे। लेकिन ये कुटिलतापन में कौन जनी का अग्नि छुपे हुई देकर पता नहीं। ये प्रेम से गोठियात माने कोई ना कोई जरूर है। तुम्हारी समझ गई ये कोई साधारण बात नहीं करत थे। कथे का काम करना है? रावण कथे सीता हरण करूं ता तोला सोन के मृग बनना है कि ते सोन के मिर्गा बनबे, राम हा तोला कुदाही तमे है ते सीता हरण करके लहू कि तो ये कुटिलता वाले मन सन प्रीति रखबे तो ठीक बात नहीं है।
स्वभाव से अगर एक मन के सन में प्रीति करे बर सोच लेबे, जैसे कि मारी छागर कतीस मिनी करो की के तब वो लंकापति रावण हमारी चला मार डरतीस तेकर से ओकर सन में वैसने बात कर कहते ठीक है मैं बनहूं काबर तोर हाथ से मरहूं त नी तरो और राम के हाथ से मरहूं त तरहूं के हिस। ये हुई तीसरा बात कहते स्वाभाविक ही कंजूस से, अब वो एकदम कंजूस है, 1 रुपया दे नहीं ले नहीं। अब ते बोला कभी लेनगा राम के कथा करवाथन तो 1000 रुपया कम से कम दे देते इसका, तो कर हाथ से 1 रुपया छूटे नहीं। अतएव कर सन में गोठे गोठ में बात ला बढ़ात रहे आखिर नहीं दे सको भाई की कही देकर सन में का कर लेबे ते जबरदस्ती मांग थोड़े लेबे तक ही सत्य सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृष्ण सन सुंदर नीति। ये अतका जन के संग में ते सुंदर नीति नियम वाला बात करबे नहीं तो कोई मतलब के नहीं है, जस के तस हाल, एक कान से सुन और दूसरा कान से निकाल, ऐसे वाला बात होते। जिन प्रकार से कि ममता में फंसे हुए जे व्यक्ति रथे वो कर से ज्ञान के बात अगर करत हस, हम सब जीवन ममता में फंसे हुए हैं, मोर बेटा मोर नाती मोर पंथी की फंसे है। अब हम कही तोर घर ला छोड़ दे तोर द्वार ला छोड़ दे वैराग्यवान बन जा, तो ये ज्ञान के बात ला का हम सुन सकबो नहीं सुन सकंदाई हो, सुनबो जरूर लेकिन ये जीवन में ग्रहण नहीं कर सकल। कौन अपन के लोग नहीं कल छोड़ के साधु महात्मा बनी ले तो आज के दुनिया में कौन अपन के घर द्वार बेच के साधु संत बनना चाहिए, वैराग्यवान बनना चाहिए। ये ममता में फंसे हुए ममता रत सन ज्ञान कहानी हम मन ला ज्ञान के उपदेश कोनो दी तो हम ओला स्वीकारने वाला नहीं है। एकरे सती कथे का मोर मोर ते कही के मर गे मरे मका तोर संग जाही आही खवैया भुसुर भुसुर सुरताला तोर भुला जाही पानी कस फुटका जान संगी अरे छोड़ आशा जिनगानी के तोर मरे माँ झगड़ा हो ही ये घर बाटाऊ किसानी के अरे बिरथा जिंदगी जात हवे ये जिंदगी हर सिरात हवे 4 दिन के चटक चंदईनी फिर अंधियारी रात हवे। तब ज्ञान के कथा ये 3 चीज होते, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। और ज्ञान ला देखन तब ज्ञान बुद्धि और विद्या ये तीनों हमन एके में जोड़ के चलथन नहीं, ज्ञान बुद्धि और विद्या ये तीनों अलग अलग चीजें। ज्ञान काला कहे जथे जैसे कि भगवान करा दिया है जलत है नान चुन लइका ही और दिया ला धरल धरी नी तते कबे मत धर बेटा दिया में हाथ हजर थे, वो लइका नहीं माने। फिर कबे मत धर बेटा दिया में हाथ हजर थे, नहीं माने तो जैसने तैसने हाल में छोड़ देना चाहिए। जा तोर हाथ हजर ही ना तब ते जानबे तही काए ज्ञान है। जब वो लड़का के हाथ हजरते ना तब ज्ञान आते है और सही में ये दिया ला छुए से हाथ हजरते। गलत रास्ता में चले से ये जीवन जो है समाप्ति की ओर चले जाते। अच्छा रास्ता में रहे तब बने बने संगति करबे, संगत कर ले साधु के बासा कर ले खीर, साधु के संगत करबे तो साधु जैसे बनबे। ये लगा थे ज्ञान। बुद्धि काला कथे जैसे कि भूरी चाटी मर रेंगा थे, रामपुर में भूरी चाटी है दुनिया चाबे वाला भूरी चाटी मर रेंगा थे, 1 मुठा शक्कर ला धर ले 1 मुठा नमक ला धर ले, दोनों ला एक के मिला दे भूरी चाटी कर छीत दे, काला खाई नमक ला खाई शक्कर ला खाई नहीं, तही गाय बुद्धि है। गुण और अवगुण दोनों ये संसार में विराजमान है, लेकिन हमन जीवन अवगुण ला ज्यादा ग्रहण करथन, गुण ला कम ग्रहण करथन। लेकिन वो चाटी जैसे कि संत हंस गुण गही पय संत हंस करा, ये दोनों करा अगर हम अपन गुण और अवगुण ला रखन ना तो हंस जो है जिन प्रकार से पानी में दूध मिला के अगर हम हंस ला देवा थन तब वो दूध ला ग्रहण कर ही पानी छोड़, वही प्रकार से संत होते जे हमार अवगुण ला छोड़ करके गुण ला ग्रहण करते। तीसरा जिला कथन विद्या। अविद्या का है तो स्कूल में शिक्षा के अधिकार वाला है, धनुष विद्या है, संगीत विद्या है, ये मन विद्या है। तब विद्या
ज्ञान के बाद अगर ये ममता में फंसे जीव लो देवन, तो ये जीव जो है स्वीकार नहीं कर सके। अति लोभी सन बिरती बखानी, लोभी व्यक्ति कर अगर हम वैराग्य के बात करन तो वैराग्य धारण नहीं कर सके। और नाना प्रकार के उदाहरण परमात्मा राम जी जो है सुंदर कले हम सब लोग उपदेश देते। तो चलिए एक छोटे से भजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम। चलिए मीठी मीठी ताली के संगति के साथ दोनों हाथ ऊपर करके चलो, पहले दोनों हाथ ऊपर। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम लाल। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम लाल। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम लाल। गाले गाना रे तारे नाना भजले सिया राम लाल। मोरे राजा राम लाल, रघुराई राम लाल। मोरे राजा राम लाल, रघुराई राम लाल। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम लाल। गाले गाना रे तारे नाना रे, भजले सिया राम लाल। रघुराई राम लाल।
रामचंद्र की जय हो। तो कहिस ममता वाले आदमी मन कर ज्ञान के बात करवे त निरर्थक है। तब अंत में कहते कि अति लोभी सन बिरति बखाने। लोभी माने लोभ वाला, जेकर जीवन में लोभ है, लोभ का जीत के हमन मन के जीवन में कोनो लोग लइका बर मरत है, तो कोनो रुपया पैसा बर मरत है, तो कोनो ऐसो आराम के जीवन बर मरत है। सब ला लोभ है। ये संसार में कोनो अछूता नहीं है जे कोई ला लोभ नहीं है, सब ला लोभ है। सबके परिवार है, सबके बाल बच्चा है। यहाँ ले जीवन में अगर शांति नहीं है तो कोई भी कतको चीज बस रहा है, वो चीज बस के कोई मान्यता ही नहीं है। लोभी करा वैराग्य के। मान लो जाए रास्ता में रेंगा थन, बीच में 50 रुपया मिल गए तो जीवन में आ जाते लोभ। हम भगवान ला कबो कि हे भगवान थोड़ के दूर हो जाते हैं तो हम 50 रुपया वो मिल जाते। एक कन आगे गए फिर 50 रुपया मिल गई नहीं, हम भगवान ला फिर कहते हैं हे भगवान एक कन दूर यहाँ जाते हैं 50 रुपया मिल जाती इसका। तो ऐसा आदमी मन ला ते वैराग्य की बात बताबे। धन संपत्ति अगर कूट कूट के घर में भरे हुए है और ते कबे जा जी तो धन संपत्ति छोड़ वैरागी बन जा, भगवान ला पाए के रास्ता में चले जा। तो का वो आदमी है तोर बात न माने, वो आदमी है तोर बात न नहीं माने। तक क्रोधी सम कामई हरि कथा। क्रोधी व्यक्ति है, बात बात में जल गुस्सा आते कक्कन में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करत रहते। बोला तिहा शांति के बात बतावे भाई, शांत रहे कर जी। यदि बात ऐसे होते जी तब वो आदमी है कक्कन में क्रोध करने वाला हा का तोर बात ना माने ही नहीं माने दाई हो। वैसने एक समय एक बात रहा है, अब क्रोध से समझ आ गया। तब एक समय एक बहुत ही शांतवान संत हुई जिसका नाम रहते एकनाथ। वो एकनाथ की पत्नी जो है विकट सुंदर है, और सुंदर कैसे चरित्र से पतिव्रता नारी रहे। संत एकनाथ जो है रोज दिन भगवान के मंदिर में जाए लाई हो और भगवान ला निवेदन करे कि हे भगवान मैं जब जब भी संसार में जन्म धरू ना तो मोला यही बाइल देवे कि जे जन्म जनोते जन्म मोला यही बाइल देवे और कोनो दूसरा बाइल मत देवे। ये इतना सुंदर है कर चरित्र हा जेकर मोर नाम जो है एक सन में जुड़ गए और मोर नाम के आज ख्याति जो है संसार में फैल गए यही चला देवे। वही समय एक और संत होते जेकर नाम रहते तुकाराम। जानते नहीं तुकाराम ला? यह है नहीं तुकाराम कैसे? वो तुकाराम जो है एकदम साधु महात्मा बिचारा है और गरबाई रहा है तो एकदम चरचर ही रहा है, क्रोधी। एक कन में जल्दी गुस्सा होने वाली चर 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 चर, एक कन कहीं गोठियाती तेईसे लाग दी जानो मानो आगे बढ़ कैसे। तो एक दिन तुकाराम के बाई जो है संत तुकाराम लगी ही कि सुनना जी आज मोर खुशियार खाक मन लगा था, एक खुशियार धर के आवे तो एक तरीका है वो कति सुंदर अकल ले। सुनना जी एक ठन खुशियार धर के आवे तो टकाओ बात है नहीं मानती उल मानती आदमी आगे बढ़े असन गोठे ही तबेच मानी वो बाबा खुशियार धर के आवे मोर खुशियार धर मन लगा था आगे तुकाराम रहे थे साधु महात्मा बेचारा कहते ठीक है भाई तो बार खुशियार धर के हूँ। सुबह की 9 बजे के निकल गए तुकाराम खुशियार ले भाई, सांझ के 4 बज के घर में आए नहीं है बाई हा फिर भीतरी खुश रहा, फिर बाहर निकला थे, फिर भीतरी फिर बाहर 9 बजे के निकले है कौन जनी के ठन खुशियार ला धर किया ही थे का मोटरा बांध के नानी उनके ठन ला धर के ही कौन जनी कहाँ खुश रहे थे। दिन भर हो गए निकले होला सुबह 9 बजे गए तक कभी नहीं आवत थे। संत तुकाराम 9 बजे गए आई हो 15 ठन गन्ना धर के आनंद रहे और जैसे ही रामपुर के प्रवेश द्वार में पहुंचिस नी 14 जन लइका मन खिलात रहे। वो मन कथे बाबा हमू लत खुशियार खवा देते गा। बेचारा रहे साधु महात्मा सबके हृदय में परहित के भावना लेके चलने वाला। वो कथे ले नार बेटा हो सबके अधिकार है एक ठन धर ले। 15 ठन में 14 ठन गन्नल बांट दिस के ठन बाचिस वो
ओनली एक ठन गन्ना बाचिस। अब ओला धर के घर को थी जावा थे। जैसे ही घर में पहुंचिस भाई हा देखा तो वही रावा थे। दिन भर के निकले 9 बजे के, सांझ के 4 बज गए, एक ठन खुशियार लदर के आवा थे। तब उतना देर ले का करत रही से हुआ। जैसे ही घर में पहुंची जोरदार खुशियार ले मंगा ली दे। एक ठन खुशियार लदर के मोड़ दिखाए बनाना था। जानो मानो कबू देखे नहीं होता इसे। दिन भर के निकले हस एक ठन मोड़ दिखाए बनाना था। संत तुकाराम कथे अब तो नहीं बाँचो तैसे लाग फिर दादा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गन्ना धरीस अब तुकाराम के बाई हाथ तुकाराम के कलिहल ऐसे मारीस कि गन्ना टूट के 2 फुट का हो गए। देखो गन्ना टूट के 2 फुट का हो गए। तो उत्का में वो साधु संत बिचारा कथे देवी ते मोला मारे हंसना बने करे का बार हमन आदमी रहेन 2 जन ते में गन्ना रहीस 1 ठन ते मोला मारे हंस। खुशियार हा टूट के 2 फुट का हो गए। ले 1 ठन ला देखा 1 ठन ला देखा हो। लेकिन हर दिन भगवान के मंदिर में जाए दाई हो और भगवान कर जाके हाथ जोड़ के निवेदन करे कि हे परमात्मा जब जब भी मैं जन्म धरू ना मोला यही चबाइल देवे कि और हमन इसने करबो ता एको दिन करके देखबो घर में वो कई 7 जन्म बर का थे पति पत्नी बने ही के 7 जन्म का ही जन्म में तुम नहीं झेल सकोते चले जाए यहाँ से तुरंत रिफर। लेकिन वो कहा थे संतों का नाम है कि भगवान जब जब भी मैं संसार में झरो जन्म तो मोला दूसरा मत देवे यही चला देवे का बार। ये मोर भाई इतना करकस है ना इतना चरचरा है जेकर से मोर मन हम मिल नहीं सकते। ये अगर कोनो मीठ जुबान वाली रतीस ना तो मैं रात दिन एकर काम वासना में डूबे रहते हूँ। अब तोर मंदिर के मोहाटिल घलो नहीं खुलते। ये इतना करकस है जेकर से मोर मन नहीं मिल सकते और मैं रात दिन दौड़ दौड़ के तोर मंदिर में आता हूँ। भगवान तोर चरण में मोर माथ नमत है तो एकर से बढ़ के मोर बरो का हो जाही परमात्मा। जब जब भी जन्म धरो मोला यही चबाइल देवे कि हमन इसने कबो का हो संसार में हमन नहीं कह सकन। जे इसने सोच ही वास्तव में ओकर जीवन धन्य है। जे परमात्मा के चरण ला हमन का करथन सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। हमन दुख में भगवान ला याद करथन भगवान मोर गोड़ हला के का बने कर देतिस गा। और जहाँ मिटा के गोड़ तहाँ भगवान के मंदिर जाना बंद का यही हमार धर्म है। परमात्मा में जो है नित्य नवीन ये जीवन ला पाए हन 4 दिन की जिंदगी है। मर जाबो पटा जाबो अंतिम में यमराजा कर जाबो नहीं का करे कुछ नहीं करें खाए पिए सुतेन बस यही करेंगा। तो परमात्मा कर काला बतावे अंत में जावे था तो कर्म के लेखा बना ले। केवल कपटी बने से कंजूस बने से लोभी बने से कुछ नहीं होए पर हित के भाव अभी ये जीवन में रखे न लगते कि हिस। तब परमात्मा कहते कि ते क्रोधी व्यक्ति ला अगर शांति के बात समझात हस तो करो पर कोई उपदेश के बात नहीं हो कोई जीवन में प्रवेश नहीं करे। जैसे कि कहते ऊसर बीज बहे फल जथा। ऊसर माने होते बंजर भूमि। बंजर भूमि में तेहा धान ला बोहो की कबे तो धान के पौधा का जागी बंजर भूमि में। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन में होते जे नहीं जाना थे जे समझने वाला नहीं है उला का समझा सकते। विनय न मानत जल्दी जर गए 3 दिन बीती। जे विनय नहीं मानत मोर निवेदन नहीं मानत है मोकर से प्रेम के भाषा बोल के भी ये जीवन में कोई मतलब ही नहीं है किस। और राम जी सुंदर अकन बाण ल धरिस और ऐसे करिस अब बाण छोड़ू रे अग्नि बाण छोड़ू समुद्र ला सोखू की छोड़िस नी। समुद्र देवता तुरंत प्रकट संधाने प्रभु बिसिक कराला और उठी उदही उर अंतर ज्वाला। तुरंत समुद्र देवता निकल गए परमात्मा चरण में जा गिर गए। हे भगवान ईसन मत करगा तेईसन करबे तो हमर मन के का हो ही प्रभु। एकरा सती कथे सदा दिन परमात्मा की भक्ति में मगन रहना चाहिए। ते कथे का भक्ति करो हरि के संगी तन माटी मां मिल जाएगा। सत्संग कर ले ये गंगा मां अरे मन के मैल धोवाएगा।
जियत मरत के संगी साथी ये रामायण हर बनहीगा और जोड़ छाओ बरिए अमरैया अरे दुख पीड़ा आला हरहीगा। केवल परमात्मा के भक्ति ही संग जहिदाई हो। तो चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यमराजा के द्वार जाना है दूल्हा किल्ला, यमराजा के द्वार जाना है दूल्हा किल्ला।
बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय हो। तो देखन आज परमात्मा जो है जैसे बांध के संधान करीस तब मकर उरग झसगन कुलाने और जरत जंतु जल निधि जब जाने। जैसे ही अग्नि बाण के प्रभु संधान करीस जल में गीस और वो अग्नि बाण के प्रभाव के कारण सांप है, मछली है, मगर है, सबो जन व्याकुल जब हो उठिस ना कि हे परमात्मा ये कैसन ढंग के लीला करत हस। सबो जन जरत है दाई हो, मछली मन जरत है, जीव जंतु मन जरत है। तब परमात्मा कि ये खेल न देख करके समुद्र देवता जो है अपना अभिमान न छोड़िस। वो कह रहा है कि राम हा का कर ली, रास्ता मांगा थे, मैं रास्ता नहीं देव कह रहा है समुद्र है। ये रास्ता मांगा थे तो मैं कैसे करूं रास्ता दे के, मैं नहीं देव रास्ता कह रहा है अभिमान वश। तब विप्र रूप आयो तजिमाना। वही समय समुद्र देव जब अतका जन के जरन ल देखिस तो अपन अभिमान न छोड़ करके परमात्मा के द्वार में आइस। और निसंदेह ये जीवन में देखन तो जी अभिमान है वही ये जीव ला पतन की ओर लेके चलते कि हिस। ये जीव के असली विनाश के जड़े अभिमान। अभिमान माने होते अहंकार, घमंड। और जहां जीवन में अहंकार आते वहां हम वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसने एक समय एक बात रहा, गाय जो है घास चरे बर जंगल को तिगिस। छोटे से कहानी है, सुंदर से सुनो है। एक दिन के बात रही, एक ठन गाय हा घास चरे बर जंगल को तिगिस। अब लग घास ला खावत खावत सुबह ले दोपहर हो गए। घास ला खावत खावत मगन हो करके और पता नहीं कि सांझ बहुत जल्दी होने वाला है। सुबह से दोपहर हो गए और दोपहर से सांझ हो गए। गैया घास ला खाते छे। अब देखिस अचानक से सूर्य बूढ़ा थे तो कहते घर जाना चाहिए। तब पाछू में एक ठन बघवा खड़े रहा, यहाँ गाय है वहां बघवा है। वो बघवा देखत रहा है कि कतका बेर में ये गाय ला अपन शिकार बनाओ। लेकिन वो गाय हा जैसे ही बघवा देखिस नी तो अपन प्राण ला बचाए बार इतना भागीस कि बीच जंगल में जाके खुसर गए। अब बघवा कहाँ छोड़ने वाला है, बघवा घलो गाय के पाछू पाछू भागीस। बीच में रहा है एक ठन तरिया, बीच जंगल में रहे तरिया। अब गाय है देखा थे आगे कुआं पीछे खाई। अब मैं क्या करूं, आगू डान तरिया है, पाछू डान बघवा है। आगू डान जाऊं तो तरिया में बूढ़ के मर जाऊं, गदका गड्ढैन कतका। पाछू डान जाऊं तो ये बघवा मोला मार डरही। एक काम करथो, बघवा खात से मरे से अच्छा है तरिया में बूढ़ के मर जथो किस। अब जैसे ही तरिया में खुसरिस ना तो तरिया में रहे पानी कम। कहते नहीं मारने वाला से बचाने वाला ज्यादा बढ़िया रहते। तरिया में रहा पानी अतकी घुटवात की, लेकिन पानी के कमी के सती वो तरिया में अब बड़ा कन चिखला भर जे रहा है। गैया हा 4 कदम आई चिखला में चारों ठन गोड़ होकर खुसर गए। बघवा कहा थे मौका बढ़िया मिलिस, अब जाके मैं वो गाय लखाऊं की हिस। अब गाय के पाछू पाछू जैसे ही गिस ना ये कर गाय रहा, ये कर बघवा दौड़त इतने दूर हाइस। और जैसे ये कर पहुंची तब बघवा चारों ठन गोड़ खुसर गए लत्ती में। बघवा छटपटात है गाय ला खाऊं, लेकिन कीचड़ में फंसे के कारण वो आगे जा नहीं सकत है। गाय और बघवा के बीच की दूरी मात्र थोड़ा से है। तब वो गैया हा बघवा ला पूछिस, कस रे बघवा ते बीच जंगल में ये चिखलम फंसे हस तो तोर कोनो मालिक है रे, कि तोर कौन गुरु है जे तोला ये कीचड़ से बचा के ले जा सके, ये कीचड़ से निकाल सके। तब बघवा कथे मोला का करो जरूरत नहीं है, मैं खुद ये जंगल के राजा का हाथ हूं, इतना शक्तिशाली हो कि सब जीव मोड़ से डरते। मोला का करो जरूरत नहीं है, मोला कोई गुरु के कोई मालिक के जरूरत नहीं है, मैं एक अकेला ही काफी हूं हिस। तो वो बघवा गैयल कथे तहुत फंसे हंसका, मैं मरहूत कीचड़ में घुस के तहुत मोर सन में मरबे। हे तोर कोनो मालिक जो तोला ये कीचड़ से ले जा सके कि हिस। गैया कथे हाँ मोर मालिक है। मोर मालिक जब शाम को काम से आई ना तब अपन कोठम देखी गैया नहीं आहे।
तो शाम के खोजे बर मोला आही और मोला ये कीचड़ से निकाल करके ले जाही केस। और निसंदेह कुछ ही क्षण के पश्चात में वो मालिक जो है गैया ला खोजत खोजत वो कीचड़ कर ऐसे अब गाय और मालिक के बीच प्रेम रहा है तो समर्पित प्रेम रहिस। वो मालिक जो है गैया ला निकालिस लेकिन चाह कर भी वो बघवा ला नहीं निकालिस। तो ये बघवा जो है अहंकारी मन के प्रतीक है। मोला काकरो जरूरत नहीं है, मैं एक अकेला ही काफी हूँ, मैं तो इतना बड़े समुद्र के राजा हूँ, सब जन मोर अंदर रहते, ये राम का कर सखी मोर। ये अभिमान जीवन में अभिमान हम खुद के अंदर करन ना तो ये गलत बात है। अब अभिमान दूसरा अगर हमारे ऊपर करे तो ये धर्म की बात रहते। जैसे कि कोनो लड़का भी टॉप 10 में अगर नंबर ला लिस तो वो अगर खुद के अंदर घमंड करी कि मैं नाने हो रहे टॉप 10 में मैं हूँ, ये गलत बात है। और ओकरे ऊपर 4 जन गांव के आदमी मन गर्व करी कि अरे हमारे गांव के लड़का रे जो 10वीं में टॉप 10 में आए तो ये धर्मवत थे। तो जीवन में देखन अहंकारी जो है वो भगवान अहंकार मन के प्रतीक है। बीच में है ये कीचड़, ये कीचड़ अस्तित्व की लड़ाई है, तू तेरा मैं मेरा, ही अस्तित्व की लड़ाई है। बचाने वाला ऐस मालिक, वो मालिक को ने साक्षात परमात्मा है जेकर से बढ़ के ये संसार में ककरो हितवा कोनो नहीं है। एक अकेला वो परमात्मा है दाई हो जो सबके हित करने वाला है। ये जीवन तो 4 दिन ही है, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, लेकिन कोनो एक दूसरे के बढ़त ला देख नहीं सकन, ये कटु सत्य है। तो कि परमात्मा जो है ये समुद्र के जीव जंतु मन के ऊपर जब बाण के वर्षा करीस ना तब वो समुद्र जो है विप्र रूप आयु तजिमाना अपन ब्राह्मण के रूप धर के परमात्मा का रईस और कांटे परी कदरी फरे और कोटि जतन को सीज विनय नमान खगेश सुनो और डांट ही पौनो नीच। कैसी नीच व्यक्ति ला जो है रास्ता में लाना है ये परमात्मा के हिसाब से सीख के नीति में रह करके मर्यादा में रह करके यदि कोनो ला हम सही रास्ता में ला लेवा थन तो ये धर्म के कार्य है। अनीति से नहीं, नीति पूर्वक केवल डर दिखाई सोला डर, और डर जब दिखाई तो समुद्र जी डर के मारे वो समुद्र से बाहर आ गया, अभिमान न छोड़ीस की हिस्स। तो ये जीवन में त्यागना है तो हम मन ला अभिमान त्यागना है, परमात्मा की भक्ति ला करना है, परमात्मा के चरण में मन लगाना है। तो चलिए एक छोटे से भजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। के बीच में रखे के प्रयास करबो। बोलिए हनुमंत लला की। पर नारी पहनी छुरी मत लगाओ अंग, 10 सिर रावण के कट गए पर नारी के संग। बजवा दिया बजरंग बाला ने गुमांजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने गुमांजनी के लाला ने। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का जय जय राम सिया राम, 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 जय राम सिया, जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। बजवा दिया बजरंग बाला ने गुमांजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने गुमांजनी के लाला ने। सिया राम जी का, सिया राम जी का, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया
चलिए कत्तेक बेले हम ही मन गात रहो दाई हो नहीं? तो चलो मिल के गाना है, आपो मन लगाना है, अब आपो मन लगाना है। तो चलिए पहले दोनों हाथ ऊपर करना है। चलो अब का गाना है? गाना है जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। कैसे सुनावत नहीं है वो? एक काम करथन, ये बाजा पेटी वाले मन बंद कर देथन, तब तो सुना है कि वास्तविकता में मुंह भर ऐसे उलावत है, तू आवाज घलो आवत है। नहीं चलो तो मन बिल्कुल मत बजाओ है। अब हमारे सबके पारी है कोकड़ी और रामपुर के चलन दे। चलिए जय 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 बजरंग बली, है गदम है राम भक्त ही मन लगते। चलिए जोरदार हाउ आवाज में बने का मत हो। चलो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आगो हमार डोकरी दाई बैठे वहां दे वो काय कहा थे ते बजरंग बली कथस बेटी हम 3 दिन हो गए आज हा बनाबो कहा था तेला नहीं बना सकत हन कथे काला कहा थे तो हमार डोकरी दाई कथे गए 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 मोर रखिया बरी, गए 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 मोर मखना बरी। इतनी बार हमार बाबा बैठे हैं, बोला कहा था बाबा बजरंग बली का नगा, तो बाबा कथे तोला बजरंग बली उस रहे बेटी जब का बेले बैठे हमा तब का बेले हम सुर के नहीं कथे हमला चुलुक लागत है कथे का जीत के चुलुक लागत है। तो बाबा कथे गए 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 मोर गोला बिड़ी, हाँ गए 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 मोर गोला बिड़ी। तो गोला बिड़ी और बरी लनी सोरियाना है, हनुमान जी ला सोरियाना है और कहना है का जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में डरी तो बोल जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग
चलिए जी हाँ कहेगी कि सभय शेंदु गही पद प्रभु के रे और क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र जो है परमात्मा कर आके चरण मस्तक करीस और कथे कि हे नाथ मोर ये अवगुण लते हाँ क्षमा कर। अनिसंदेह क्षमा वीरस्य भूषणम कहेगी। क्षमा जो है वीर के असली आभूषण होते। परमात्मा से क्षमा मांगिस और क्षमा ला स्वीकार करना भी प्रभु के सबसे बड़े ही महत्व होते। ये जीवन और जीव में कतनो गुण होते अवगुण रहते, दोष होते, दुख दोष दुराशा, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन जे ये जिंदगी में अपन दोष ल स्वीकार करते, अपन कर्म ल स्वीकार करते, निसंदेह वही जो है जीवन में परमात्मा ला प्राप्त करते के हिस्से। प्रभु ला प्राप्त करना है तकत को भी दोष अगर हम करत हन, गलत रास्ता में अगर चलत हन और गलत रास्ता ले अगर सही रास्ता हमला कोनो दिखा देवत ना तो बोला स्वीकार करना हमार जिम्मेदारी होते। अते वही में अड़ी घास नहीं मैं सही करे हो तो झुके में का होते। झुके से ये मस्तक में जो अहंकार रहते वो दूर होते कि केवल एक झुके से। और जीवन में झुकना जरूरी है। जे झुकना नहीं जानिस वो जीवन में वो कुछ चीज नहीं जानिस कि सबसे बड़े बात विनय, विनय सविनय। परमात्मा खुद विनयवान है, उदारता है। और उदारता के प्रति अगर हम झुकना नहीं जाना था ना परमात्मा के चरण में, यदि हम मात ला नवाना नहीं जाना था तो यहू का काम है। अभी के जमाना में ऐसे है जैसे कि कहेरीन भैया मन हा कि धर्मांतरण के बारे में बोलना है नहीं तो धर्मांतरण, धर्म धनांतरण बराबर धर्मांतरण। एक अंतरण माने छोड़ना। तो अपन धर्म ला छोड़ के यदि हम दूसरा के धर्म ना अपना मथन तो ही तो धर्मांतरण है। हमार धर्म हम कान हिंदू हैं। अब हिंदू धर्म में हम अगर परमात्मा ला नहीं माना थन ये जीवन में, जे साक्षात हमार शरीर के रचना करे, जे जीवन ला दे ओला नहीं माना थन तो वो का काम के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार धर्म के होते और चारों धर्म में हमार धर्म लगे जाते हिंदू धर्म के। और ये भारत देश में कहान तो जिन प्रकार से मान लो जाए एक बगीचा है और बगीचा में केवल गुलाबे गुलाब के फूल हा खिले है ना तो वो उतना ज्यादा शोभा नहीं दे। और वही बगीचा में मान लो जाए नाना प्रकार के गोंदा के फूल है, 10 मन के फूल है, सुंदर सुंदर वो फूल है, तो वो फूल जब फूले रही ना तो वो बगीचा के शोभा जो है और बढ़ जाते कि वैष्णव हमारे ये देश में एक ही धर्म के अगर हम रहतन केवल हिंदू हिंदू तब पुरखा से चला था जैसे कि APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम, नाना प्रकार के अलग अलग जाति के रहन, भीमराव अंबेडकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबो जन भाई भाई। तो ये में बंटवारा का जीत के करथन हम धर्मांतरण का सती करथन। ये जीवन मिले है परमात्मा के गुण लगावन, गुण लगा करके जीवन ला धन्य मनावन। लेकिन हमन कबू कभी देखे मिल जाते कि भगवान ला छोड़ करके हम नहीं मानन कौन भगवान है तेला। तो जे तोला जन्म दे ये संसार में सबसे बड़े प्रमाण ये मिलते जब एक बच्चा के जन्म होते ना तो महतारी के स्तन से दूध के निकलना सबसे बड़े परमात्मा के विद्यमान के प्रमाण मिलते। भाई जब एक बच्चा के जन्म होते तो महतारी के स्तन से अपने आप दूध कैसे निकल जाते हो तेला सोचो। हम कथन नहीं कि विज्ञान के चमत्कार है तो विज्ञान के साथ साथ वो परमात्मा के खेल भी बड़ा निराला है। कनो कनो मन कथे समुद्र में पत्थरा हतौरा थे तते साधारण से पत्थर लेके देख दे समुद्र में तौरी नहीं कौन से पत्थर तौरीस जे पत्थरा में राम के नाम लिखा रिस वो पत्थर हतौरीस। तो एक दिन राम ला आश्चर्य हो गए कि अरे मैं तो राम हूँ अब मोर नाम ना लिख लिख के मन समुद्र में फेंकन पत्थरा लता वो उफला थे। तो मैं एक काम करता हूँ ऐसने सूखा पत्थर धर ले तो बिना राम के नाम ला लिखे वाला अब वो पत्थर समुद्र में फेंक के देखो उफले ही कि नहीं उफले की हिस्स। राम जी पत्थर फेंकिस पत्थरा जो है बूढ़ गए। हनुमान जी देखत रहा कथे प्रभु तोर से बड़े तोर नाम है
राम से बड़े नाम, राम के नाम है संसार में। राम तो सगुण है, लेकिन राम के नाम है निर्गुण है। और जो निर्गुण राम ला प्राप्त करते वो ये संसार में मोक्ष के प्राप्ति करते। राम से बढ़ के राम के नाम है। भक्त के वश में हमेशा भगवान रहते। यदि जीवन में परमात्मा ला प्राप्त करना है तो पहले भक्त बने लगी। और भक्त कैसे बने पड़ी? तो निर्मल मन से, छल कपट राग द्वेष छठ विकार ला छोड़े ला पड़ी। जे नरक के द्वारे वो ला छोड़े ला पड़ी, तब कहीं जाके परमात्मा से नाता हम जोड़ सकतन की। चलिए क्षमा मांगीस, मोर दोष ला दूर कर भगवान, में तोर शरण में पड़े हो। तो परमात्मा बिकट दयालु है। परमात्मा ऐसे दयालु है जे दिन दुखिया के हित करने वाला है। परमात्मा के चरण में जाबे तो परमात्मा तोर दुख ला रही नहीं। अब ते कबे भगवान मोर चरण में आई की के, तो भगवान थोड़े तोर चरण में आई। हम भगवान के भक्तन कि भगवान हमारे भक्त है। हम भगवान के भक्तन दाई हो। लेकिन भक्ति में वो शक्ति रहते कि परमात्मा ला झुकाए की हिम्मत रखते। जैसे कि केमट में देखो, केमट कर भगवान हा खुद चल के गिस कथे भैया केमट मोला गंगा नदी घाट ले पार करा दें जी। कथे में नहीं करा, यहाँ ऐठुल के वाटे जादी के केमाटे काम करा थे डोंगा चलाना। कथे भगवान ते मोला ये डोंगा में बैठार की कथास तो दोनों जन के एक के धंधा है। तेलत में जान डरे तोर मरम ला में जान डरे हो। कथे का मरम जाने सरे के वाट? कथे प्रभु ते को नास ये भव सागर के पार करैयास। अब मैं कोनो मैं गंगा नदी घाट ले वो घाट पार करैया। दोनों जन एक के आन शर्त ये है कि ते भव सागर ले पार करा थास और मैं गंगा नदी के घाट ला पार करा था। तोर मरम ला जान डरे मैं हाँ। जब तक के तोर ये घोड़ लनी धोलू ना तब तक तुला मोर डोंगा में नहीं बैठा रहो। भगवान विकट भक्त के वश में है। कथे का करबे के वाट? कथे तोर चरण ला धोहू प्रभु के। कथे ले ठीक है भाई, मोर चरण ला धोहू कथस ना ले धो ले के। सब जन ला चरण धोक मौका नहीं मिली दाई हो परमात्मा के। राजा दशरथ जे राम के पिता है, बोला राम के चरण धोक मौका नहीं मिलिस। माता कौशल्या चरण धोक मौका नहीं मिलिस। चरण धोक मौका मिलिस तो राजा जनक ला कहते नहीं बेटी के बिहाव करते तो दमान के चरण ला धोक पीते के। तब इसने राजा जनक जो है सीता के संग में राम के बिहाव करीस तो कर दाहिना पैर के अंगूठा धो रहीस, ये चरण धोइस। केवट जी चरण धोथे, दाई सबरी जो है चरण धोवा थे, और ऊपर में ब्रह्मा जी है चरण धोइस। चार झन ला मौका मिले रही परमात्मा के चरण धोए के। कब मिलीस? ये भक्त के बस में भगवान रथे घिस। और जहां भक्ति है वहां निसंदेह परमात्मा मेलबेज करते। एक सती कहते नहीं का भक्ति के बांधे डोरी ना संगी मन में जगाले ज्योति ना। परमात्मा के भक्ति जीवन में जलाना है। अब ये सुंदर कंडोरी ला बांधना है ताकि ये डोरी येती होती खिसके मत, केवल परमात्मा में लीन रहे। ऐसे भक्त हम सब ला बनना है। तो चलिए सुंदर से प्यारा से भजन आप सबके बीच में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। जिला आप सब जानते हो, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे नहीं? तो चलिए मीठी मीठी ताली के साथ में गाना है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। दूर दूर तक आपके गांव का आयोजन जो पहुंचे कि रामपुर के मानस मंदिर सिर्फ राम कथा नहीं, समाज की भी जो प्रेरणा स्रोत कार्य कर रहे हैं उन बंधुओं को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा